देखिए अपने ये बात 5 भावों के संबंध में, यानी जितना उनका वर्णन था उनके संबंध में, वो तो बात भेद प्रभेद और उनका स्वरूप ये जो था वो तो पूरा हो गया। इसके बाद अब 5 भावों के संबंध में विशेष बातें। सूत्र में तो क्या है, नाम बताए और उनके भेदों के नाम बताए, लेकिन अब इनके ये कौन से गुणस्थान में पाए जाते हैं, इन भावों का काल कितना है, इन भावों का ये क्रम क्यों रखा गया है, सबसे पहले इसी को क्यों रखा, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। वो सारी बातें यहाँ पे हमको बताई जा रही है 5 भावों के संदर्भ में सामान्य जानकारी। और ये सामान्य जानकारी जब समझ में आएगी और ये नहीं पढ़ेंगे तो भी वो बातें हमको अपने आप आ जाएगी। कब? कि हमें 5 भावों का स्वरूप और उनके भेद प्रभेद अच्छे से ख्याल में होंगे। स्वरूप का मतलब है कि औपशमिक भाव किसे कहते हैं, मतलब कर्म के उपशम से जो भाव होते हैं वो औपशमिक। क्षयोपशमिक भाव किसे कहते हैं? हाँ, क्षयोपशम। क्षायिक भाव किसे कहते हैं? कर्म के क्षय से जो भाव होते हैं वो क्षायिक। अब ये भी हम कह रहे हैं कर्म के क्षय से, मतलब निमित्त की अपेक्षा से कह सकते हैं, यानी कर्म का क्षय होता है उस समय जीव के जो भाव होते हैं। औदैहिक भाव किसे कहते हैं? हाँ, कर्म के उदय होने पर जो जीव में भाव होते हैं वो सब। और पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? अभी सब नहीं बोलेंगे। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं, बोलिए कुछ। उदय, औदारिक नहीं, उदय। उनके नष्ट होने पर जो जीव के भाव होते हैं, नष्ट होने पर नहीं, हाँ उनसे रहित, हाँ उनसे रहित, उनके बिना, उनसे निरपेक्ष। उनके नष्ट होने पर तो जो भाव होंगे वो तो क्षयिक भाव हो जाएंगे। हाँ, यानी कर्म के उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम, कर्म की कोई अपेक्षा जिन भावों में नहीं है, कर्म की अपेक्षा से रहित जो जीव के भाव हैं वो कहलाते हैं पारिणामिक भाव, मतलब जीव के स्वाभाविक भाव। जीव, हाँ, प्रत्येक जीव का जो अपना स्वभाव है, और ये केवल जीव का ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य का जो अपना स्वभाव है वो कौन से कर्म के उदय से होता है? जिसका जो स्वभाव है उसमें कोई कर्म का उदय लागू नहीं पड़ता। हमारे में ज्ञान है तो ये ज्ञान कौन से कर्म के उदय से? जो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। मति ज्ञान है वो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से है, लेकिन जो ज्ञान स्वभाव है वो किसी कर्म के उदय से नहीं है। तो यहाँ उस ज्ञान स्वभाव की बात है। हम जीव हैं, किस कर्म के उदय से हम जीव हैं? 148 कर्म प्रकृतियों में ढूंढे कि ऐसा कर्म कि जिसके उदय से जीव बनते हो, जिसके उदय से एकेंद्रिय बनेंगे, त्रस बनेंगे, ऐसे ऐसे कर्म मिलेंगे कर्म, लेकिन ऐसा कर्म ढूंढे कि जिसके उदय से हम जीव बनते हो, ऐसा कोई कर्म नहीं है। तो हम जीव हैं, ये हमारा स्वाभाविक भाव है, उसका नाम है पारिणामिक भाव। हम जीव हैं। इसी तरह से हम भव्य हैं, इसमें भी कर्म की कुछ नहीं चलती। जिसमें कर्म की कुछ नहीं चलती वो है हमारा पारिणामिक भाव। गुस्सा आ रहा है या पूजा करने का भाव आ रहा है या सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है, ये तो फिर भी कर्म की चल रही है। इसमें तो कर्म की चल रही है। भव्य है, इसमें तो अपन कुछ करेंगे, ये तो पढ़ रहे हैं तो 3 दिन से। भव्य होने में कुछ नहीं, अनादिकाल से जो जीव भव्य हैं वो भव्य हैं, अनादिकाल से जो जीव अभव्य हैं वो अभव्य हैं। हाँ, कहीं भी चल जाए, निगोदिया ऐसे अनंत भव्य जीव नित्य निगोद में है और वहाँ से कभी नहीं निकलेंगे। उनका नाम हमने बताया था आपको, दूरानुदूर भव्य। 3 टाइप के भव्य बताए थे। आप लोग तो आ रहे हैं दोनों तीनों तो रेगुलर, आप नहीं आए थे? बताया, सरोज आंटी थी, बताया, मैंने लिखवाया। आपने भव्य 3 प्रकार के लिखे हैं आप लोगों ने। थे 4-5 लोग तो थे उस दिन, थे। सबसे पहला अति निकट भव्य, हाँ निकट भव्य, फिर दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य। लिखे थे 5-7 लोग थे। अति निकट या निकट एक ही बात है। दूर भव्य, दूर तीसरा है दूरानुदूर भव्य। दूरानुदूर या लिखा हुआ मिट गया है, लिखा है कि नहीं, मिटान दिया था, मिटान दिया।
दूरानुदूर भव्य हैं, ये कैसे, उदाहरण क्या दिया था? आप आए थे उस दिन? उदाहरण क्या दिया था इनके लिए दूरानुदूर भव्य? हाँ, योग्यता है। भव्य किसे कहते हैं? जिसमें मोक्ष जाने की या सम्यक दर्शन, एक ही बात है। जो सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। किंतु कभी भी मोक्ष नहीं। जिसमें योग्यता तो है लेकिन वो कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकेगा। देखो, योग्यता का मतलब है एबिलिटी। जैसे कि उसके लिए उदाहरण दिया था, पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता तो है लेकिन शादी होते ही विधवा हो गई। संयोग नहीं मिला। अब योग्यता तो है और पुराने जमाने की बात है, मतलब ऐसे नहीं अब दूसरी शादी कर ले तो वो अब दोबारा शादी होएगी नहीं, यानी संयोग मिलेगा नहीं, तो पुत्र उत्पन्न, बांझ नहीं है। बांझ होना वो है अभव्य। बांझ होना अलग बात है और विधवा हो जाना वो अलग बात है। बांझ में तो योग्यता ही नहीं है, फिर शादी हो जाए चाहे नहीं होए, उसमें योग्यता ही नहीं है। नहीं, देखिए हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं है, योग्यता है। हाँ, जैसे कि मूंग मोट का भी उदाहरण दिया था कि हमने मूंग मोट भिगोए और वो भीग गए, फूल गए, तो उनमें सींचने की योग्यता है, लेकिन जब हम कुकर में डाल रहे थे तो नीचे गिर गए, सिंक में चले गए, नाली में बह गए। अब वो कब सींचेंगे? वो सींचेंगे ही नहीं। एक तो ठोड़ू थे जिनको 20 सीटियां लगाओ तो भी नहीं सींचेंगे, वो तो है अभव्य। वो तो है अभव्य जो कभी नहीं सींचेंगे। ऐसे उदाहरण लिख लो, ठोड़ू मूंग याद बाद में भूल जाओ ना। अभव्य, अभव्य के आगे ठोड़ू मूंग या बांझ स्त्री, बांझ स्त्री लिख लीजिए, अभव्य, जैसे करके, जैसे। अभव्य के आगे जैसे, ठोड़ू, थोड़ा जो भी आप लोग बोलते हो, अभव्य। हाँ, मुझे तो आगे बढ़ना था, मैं तो ऐसे रिवीजन के लिए पूछी थी। अभव्य के आगे लिखा ठोड़ू मूंग या बांझ, बांझ स्त्री, बंध्या। अभव्य किसे कहते हैं? वो लिख लिया जिसमें सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की योग्यता नहीं, अभव्य, 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 जिसमें सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की योग्यता ही नहीं है, वो अभव्य। वो उस दिन जो लोग थे उसमें से 2-3 ही है, बाकी के नहीं। उस दिन भी इतने लोग तो थे मेरे हिसाब से जब पढ़ाया था, ऐसा नहीं है कि 2-3 ही थे। हाँ, परसों कम थे, पर वो उस दिन वाले आज सारे गायब हैं, ऐसा लग रहा है। अभव्य कहते हैं। अब इसके जैसी की जैसी भव्य की बना लेंगे, आप लिख लेना बाद में। और जिसमें सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की योग्यता है वो भव्य। तो एक तो ऐसे भव्य हैं जो निकट भव्य हैं, तो 1-2 भव में ही मोक्ष चले जाएंगे, 2-3 भव में, वो निकट भव्य। एक ऐसा है कि समझ लो 100-200-400 भव बाद जाएंगे लेकिन चले जाएंगे, वो दूर भव्य। और एक ऐसे हैं जो दूरानुदूर भव्य हैं, वो ठोड़ू नहीं, विधवा स्त्री की जैसे, जो मूंग फूल भीग तो गया लेकिन वो सिंक में चला गया, नाली में चला गया। योग्यता तो थी उसमें सींचने की, लेकिन वो अब उसको कुकर, आँच, अग्नि का सहयोग ही नहीं मिलेगा, वो नाली में बह गया, वो कहाँ कचरे में चला गया, अब वो कहाँ पे चढ़ेगा, तो वो कहलाते हैं दूरानुदूर भव्य। ऐसे बहुत सारे है वो भव्य। और ऐसे भव्य जी 3 प्रकार के बताए। हाँ, इसको 4 भी कर सकते हैं, एकदम अति निकट का मतलब है इसी भाव, जो बहुत भवों के बाद मोक्ष आएंगे लेकिन चले जाएंगे। अब किसी भी महावीर भगवान की आती इतनी लंबी कहानी, बाकी सब 10-10 भव लगे, वो तो निकट भव्य हैं। 10 तो निकट है, 10 में तो 10 तो लग ही जाते हैं, 5-7-10 भव तो। लेकिन जैसे मारीची जी, मैंने उस दिन बताया था, आप लोगों को याद आ रहा होता, मारीची को एक कोड़ा कोड़ी सागर लग गया, आदिनाथ भगवान के समय में घोषणा हो गई थी, और फिर उसके बाद में वो कितना घूमा संसार में, तो वो समझ लो उस समय मारीची जब वो था तब वो दूर भव्य था कि एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद कितने सारे भव किए उसने, बीच में निगोद में भी जाना पड़ा ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल ऐसे थोड़ा ना पूरा होता है, बीच में निगोद भी जाना पड़ता है, तो वो उस समय वो दूर भव्य था। और जब शेर की पर्याय में आया तब निकट भव्य हो गया। ऐसे
लेकिन ऐसे अनंत जीव निगोद में अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे, जिनमें सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की योग्यता तो है, लेकिन निगोद से कभी निकलेंगे ही नहीं। निगोदिया को तो सम्यक दर्शन होता नहीं है। सम्यक दर्शन होने के लिए सैनी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। वो दूरानुभूत भव्य हैं, वो कभी वहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। तो उनको संयोग, जैसे विधवा स्त्री को संयोग ही नहीं मिलेगा ना, उस वो जो मूंग नाली में चला गया उसको अब कभी अग्नि का संयोग ही नहीं मिलेगा, तो वो सींच ही नहीं पाएगा। ऐसे ही ये जो दूरानुदूर भव्य हैं, ये निगोद से कभी निकलेंगे ही नहीं, सैनी पंचेंद्रिय होंगे ही, उनको ऐसा संयोग कभी मिलेगा ही नहीं, तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। बस फर्क यही है, फर्क तो है ना। आप विधवा स्त्री को विधवा कहो, उसको बांझ कहो तो गाली लगती है, गाली लगती है। बांझ नहीं कह सकते आप, विधवा है ठीक है, लेकिन आप कहो तुम तो बांझ हो, बुरा लगता है। ऐसे ही अभव्य होना अलग बात है, और दूरानुदूर है, दोनों एक समान ही, दोनों के पुत्र नहीं है, दोनों ही स्त्रियों के पुत्र नहीं है दोनों एक समान, लेकिन फर्क है फिर भी थोड़ा सा। देखिए, तो ये 5 भावों का इतना सा स्वरूप, ये जो एक एक लाइन की जो परिभाषा है ना, कि कर्म का उदय हुआ तो कौन से भाव, बहुत बढ़िया, कर्म का उपशम हुआ तो कौन से भाव, ऐसे आना चाहिए इतना सा, है ना। कर्म का क्षयोपशम हुआ तो कौन से भाव, कर्म का ना उदय है, ना उपशम है, ना क्षय है, ना क्षयोपशम है, तो पारिणामिक। ये स्वरूप ख्याल में आ गया। अब इनके भेद प्रभेद, औपशमिक भाव के कितने भेद हैं, 2 भेद, बढ़िया। क्षायिक भाव के कितने भेद हैं, 9 भेद। पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं, 3। अब जो रोज आ रहे हैं ना वही बोल पा रहे हैं। अब आप लोग सोच लीजिए, जो लोग छुट्टियां मनाते हैं, आप क्यों इतनी छुट्टियां करते हो, पता नहीं मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप छुट्टी कम करो, आप बुरा मत मानना आपको। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि हमको भी लगता है छूट जाता है, मेरा तो चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं। कौन सा रहेगा, क्षयोपशमिक भाव के कितने भेद, 18। और औदैहिक भाव के कितने भेद हैं, आंटी सारी मैंने आपको भेज दी रिकॉर्डिंग, पता है आपको, पता भी नहीं है आपको, आपने तो कहा था मुझे, मैंने भेज दी, और मुझे पता था आपने देखी भी नहीं है। अब ये आपको बैठ के सुननी है सब पूरी, जितने दिन आप नहीं आए वो टेलीग्राम पे भेज दिया। नहीं, स्वाध्याय मंडल में नहीं है, टेलीग्राम पे है वो उसके लिए अलग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। मैंने जो लोग छुट्टियां कर रहे थे, मैंने कहा था कि ये ऐप डाउनलोड कर लो आप लोग। कौन सा वाला, टेलीग्राम ऐप होता है, टेलीग्राम जो पहले अपने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जब जरूरी काम से छुट्टी हो जाए तो उसके लिए वो ऐप डाउनलोड होने से ये क्या है, अपनी फाइल बड़ी हो जाती है तो व्हाट्सएप पे नहीं जाती, तो उस ऐप में सुविधा है कि ये चली जाती है। अच्छा। वैसे व्हाट्सएप जैसा ही है, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं जाती है, फोन घंटे की, उसका लिंक नहीं होता। आप उस पर सर्च करेंगे ना, प्ले स्टोर में सर्च करेंगे टेलीग्राम, बच्चों से करा लेना, टेलीग्राम टेलीग्राम बच्चे कर देंगे। ऐप APP ऐप, टेलीग्राम, टेलीग्राम, TELEGRAM। हाँ, आशा आंटी ने भी कर लिया, वो रोज उन्होंने 2-3 दिन तक वो फ़ोन करी, मैंने कहा अभी ऐप डाउनलोड करो तो मैं भेज सकूँगी, इससे नहीं जाती है, व्हाट्सएप से नहीं जाती है। लेकिन वही है कि चलते फिरते सुनेंगे तो घर में भी समझ में नहीं आएगी, मतलब बैठ के तरीके से सुनेंगे, और जितना समझ यहाँ आता है उतना तो उसमें भी नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। लेकिन ये ऐसा है कि कभी छूट जाए तो भाई चलो अपन थोड़ा बहुत सुन के विषय ख्याल में आ जाए अपने को, इसलिए है। चलिए, तो अब ये भेदों की इनके स्वरूप, इनके नामों, भेदों की संख्या और अंदर भेद कौन कौन से हैं, 18 कौन से, 21 कौन से, ये अपने को ख्याल में होगा तो ये बातें 1 मिनट में समझ में आ जाएंगी अपने को। ठीक है, तो अपन ने देख लिया था कि कर्मों के हिसाब से, जो अपन ने पहले शुरू में पढ़ लिया था कि 8 कर्मों में से कौन से कर्मों में उदय है, कौन से में क्षय है, कौन से में उपशम है, वो सारी बातें देख ली थी। फिर इनका काल भी देख लिया था, काल पूरा हो गया था अपना, नहीं हुआ था, एक बार काल देख लेते हैं। 101 पेज पे, 101 पेज,
हाँ, परसों जो अपन ने किया था। औपशमिक भाव देखिए, चार काल इनका देख रहे हैं। काल का मतलब है समय, जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था ना, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर। तो काल देख रहे हैं उसमें से अपन। ये हर चीज़ में जो भी चीज़ पढ़ेंगे उनमें ये 8 चीज़ें अपन लगा सकते हैं। सम्यक उसमें तो था ना 10 चीज़ों में लगाना था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और 7 तत्व। उनमें ये सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन या निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण। तो ऐसे अभी यहाँ 5 भावों में काल लगाना है अपने को। तो काल मतलब वो कितने समय, कौन सा भाव कितने समय तक रहेगा। तो वो काल को किस तरह से देख रहे हैं, एक तो कि अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, या तो ऐसा काल ऐसा हो वो भाव। अनादि से है लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेगा, बीच में छूट जाएगा। दूसरा 2 हो गए। तीसरा है अनादि से नहीं था, नया प्रकट हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, सादी, लेकिन अब अनंत काल तक रहेगा। तो सादी अनंत काल तक रहेगा ना। नया तो प्रकट हुआ लेकिन अनंत काल तक रहेगा, तो उसे बोलेंगे सादी अनंत। और एक नया प्रकट भी हुआ और छूट भी गया यहीं थोड़े दिन टाइम बाद ही, तो वो कहलाएगा सादी शांत। समझ में आ रहा है, सादी। हाँ, चार तरह के इनके काल देखेंगे, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी अनंत, सादी शांत। इन 4 में से अब हमको 5 भाव देखना है, कौन सा भाव किस में बैठेगा। समझ में आ रही है। मैं इधर सुनिए, किताब में मत देखिए, मैं जो बता रही हूँ वो सुनिए। 4 चीजें हैं, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी अनंत, सादी शांत। इन 4 में से ये 4 लिख लिया हमने। अब इसमें से 5 भावों में से कौन सा भाव किस वाले कॉलम में जाएगा, अपने माइंड में से 4 लिख लें अपन। अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी अनंत, सादी शांत। अब इन 4 में से सबसे पहले हम देख रहे हैं औपशमिक भाव। औपशमिक भाव कैसा है, अनादि काल से है क्या। अगर हमें उसका स्वरूप और भेद ख्याल में होंगे तो हम जवाब सही दे पाएंगे, नहीं तो हम सोचते रहेंगे। तो अनादि काल से औपशमिक भाव किसे कहते हैं, ये विचारिए। कर्म जब दबें, और कर्म दबेंगे तो कौन से भाव होंगे, उसके भेद कौन से हैं, औपशमिक, सम्यक और औपशमिक। तो अनादि काल से है क्या औपशमिक सम्यक, तो आपको रानी आंटी औपशमिक सम्यक है नहीं है। किसी भी जीव को अनादि काल से औपशमिक सम्यक नहीं होता। तो जिनको होता है उनको नया प्रकट हो रहा है, इसलिए मतलब वो क्या हो गया, सादी। और अनंत काल तक औपशमिक सम्यक तो रहता है क्या, नहीं रहता। अनंत काल तक कर्म दबे हुए नहीं रह सकते, इसलिए वो छूट भी जाएगा, अंत भी हो जाएगा। तो औपशमिक भाव का काल कैसा हो गया, सादी शांत। शुरुआत से भी सहित है और अंत भी उसका हो जाएगा। जिसकी शुरुआत होगी उसको कहेंगे सादी, और जिसका अंत हो जाएगा उसको कहेंगे शांत। शांत नहीं, सड़क वाला शांत। ठीक है। फिर शायिक भाव। शायिक भाव अनादि काल से है क्या। अब पहले स्वरूप विचार हैं, शायिक भाव किसे कहते हैं, कर्म के क्षय। तो अनादि काल से कर्म खत्म हुए हुए हैं क्या, अनादि काल से तो कर्म ही बंधे हैं सारे, तो वो अनादि काल से हमारे पास नहीं है, नया हुआ है, इसलिए कैसा है, सादी है। और शायिक भाव जब प्रकट हो गया तो कब छूटेगा, उसका नाम ही है शायिक। शायिक का मतलब है जो कभी नहीं छूटे। तो अब वो कितने समय तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, वो कभी नहीं छूटेगा। तो शायिक भाव हो गया सादी अनंत। अशांति समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ भी कब पढ़ेंगे यही सुन लीजिए ध्यान से, थोड़ा आएगा फिर। शायिक भाव क्योंकि अनादि काल से नहीं है इसलिए सादी, अनादि काल से नहीं है इसलिए सादी, और कभी छूटेगा नहीं, अब अनंत काल तक रहेगा, इसलिए है अनंत। तो शायिक भाव का काल हो गया सादी अनंत। अब शायपशमिक भाव। शायपशमिक भाव में क्योंकि शायपशमिक भाव के भेद कितने हैं, 18। किसको याद है 18 नाम, उषा आंटी आप बोलेंगे। ज्ञान अज्ञान, दर्शन लब्ध्या, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 बता दिए मैंने आपको। 5 चलिए 18 भेद हैं शायपशमिक भाव के, 4 ज्ञान,
कौन से 4 ज्ञान आशा आंटी बोलिए, 4 ज्ञान कौन से हैं? मति, ये 4 ज्ञान। 3 अज्ञान, रानी आंटी अज्ञान कौन से 3? कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि, ये 3 अज्ञान। फिर है 3 दर्शन, कौन कौन से 3 दर्शन? नहीं, सब नहीं। चक्षु, अचक्षु, अवधि, ये 3 दर्शन। 5 लब्धियां, बोले रंजू अभी, 5 लब्धियां। दान, लाभ, भोग, ये शैवक्षमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये कितने हो गए? 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15। अब एक है शैवक्षमिक सम्यक, शैवक्षमिक चारित्र और संयम। तो ये जो शैवक्षमिक भाव हैं इसमें मिले जुले हैं, यानी ये शैवक्षमिक भाव ज्ञानी के भी हो सकते हैं और अज्ञानी के भी हो सकते हैं। तो इनका काल यहाँ तो कॉमन लिखा है, भव्य और अभव्य की अपेक्षा। यहाँ जो लाइन लिखी है वो भव्य और अभव्य की अपेक्षा से लिखी है, लेकिन भव्य का मतलब है भव्य जीव भी ज्ञानी अज्ञानी दोनों टाइप के हो सकते हैं। और अभव्य कौन से होंगे? ज्ञानी होंगे कि अज्ञानी? अभव्य तो सारे ही अज्ञानी, लेकिन भव्य जीवों में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। तो पहले तो यहाँ भव्य अभव्य की अपेक्षा से बताया कि भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है। ये जितने भी शैवक्षमिक भाव हैं, शैवक्षमिक भाव में क्या होता है कर्म का? हाँ, क्षय, उपशम और उदय, ये 3 अवस्था होती है। तो ऐसी अवस्था क्या अनंत काल तक रह सकती है जिसमें कर्म का दबना भी है, कर्म का उदय भी है? हम मोक्ष चले जाएंगे तब भी ऐसी अवस्था रहेगी? नहीं रहेगी। इसका मतलब शैवक्षमिक भाव छूट जाएगा, यही हुआ ना, मतलब खत्म हो जाएगा। तो वो जो खत्म हो जाएगा वो अनंत रहेगा क्या? शांत हो जाएगा, अनंत नहीं रहेगा। हाँ, शादी नहीं, इसलिए शैवक्षमिक भाव क्योंकि अनादिकाल से तो है। हाँ, तो अनादि शांत, इधर तो शुरुआत में तो अनादि है, शुरुआत तो नई नहीं हो रही उनकी, है ना, शुरुआत में तो अनादिकाल से हैं लेकिन खत्म हो जाएंगे इसलिए शांत। तो भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत हैं, और अभव्य जीवों के अनादिकाल से हैं और अभव्य के कभी छूटेंगे ही नहीं क्योंकि वो मोक्ष कभी जाएंगे ही नहीं, इसलिए उनके अनादि अनंत। ये एक सामान्य रूप से बताया, लेकिन हमने परसों पढ़ा था थोड़ा सा विशेष। उसमें क्या पढ़ा था कि शैवक्षमिक भाव जो ये भव्य के कहे, भव्यों को हमने 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। क्योंकि शैवक्षमिक भाव में एक भेद है शैवक्षमिक सम्यक, एक भेद है शैवक्षमिक चारित्र, एक भेद है संयमा संयम, है ना। तो हमने अभी यहाँ कह दिया भव्य जीवों की अपेक्षा शैवक्षमिक अनादि शांत है, लिख दिया अनादि शांत है। तो क्या भव्य जीवों के अनादिकाल से शैवक्षमिक सम्यक तो है? किसी जीव को अनादिकाल से शैवक्षमिक सम्यक है? नहीं होगा। अनादिकाल से कैसे होगा? अनादि से तो सम्यक दृष्टि है ना। अनादिकाल से कोई जीव को शैवक्षमिक चारित्र है? वो भी नहीं होगा। अनादिकाल से कोई जीव को संयम असंयम, कोई जीव पंचम गुण स्थानवर्ती है? वो भी नहीं होगा। इसलिए इसमें हमको 2 भाग करने पड़ेंगे। शैवक्षमिक, ये तो हमने कर्मों की अपेक्षा से देखा था। अभी हम शैवक्षमिक भाव को, ये भव्यों के शैवक्षमिक भाव, अभव्य तो क्योंकि सब अज्ञानी है इसलिए अभव्य का तो अपने को अभी अलग से देखना ही नहीं। अभव्य लिख लीजिएगा, एक बार पहले समझ लीजिए, पहले मैं समझा दूं फिर आप क्या लिखने में रह जाते। भव्य जीव की अपेक्षा, भव्य जीव की अपेक्षा शैवक्षमिक भाव दो तरह के, एक ज्ञानी भव्य, एक अज्ञानी भव्य। ज्ञानी भव्य को पूरे 18 भाव, जो 18 भेद हैं, 18 में से ज्ञानी के पास कौन से होंगे, और अज्ञानी भव्य के पास 18 में से कौन से होंगे? 18 तो टोटल है ही, इसके 18 तो भेद है ही। अब ज्ञानी के कौन से होंगे? देखिए अपन नंबर से पहले कौन से होंगे? 4 ज्ञान, है ना। पहला यहाँ पर नाम समझ लो, 4 ज्ञान। 4 ज्ञान ज्ञानी के होंगे,
से नहीं तो यहाँ क्या लिखेंगे? साध। और अब ये जो 4 ज्ञान हुए मति शुद्ध अवधि मन परे, ये अनंत काल तक रहेंगे क्या ज्ञानी के भी? नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे ये? ठीक है, जो ये 4 ज्ञान है वो ज्ञानी के होंगे और साधी शांत होंगे, अज्ञानी क्या है नहीं, क्रॉस कर दिया। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज को अपने को भेद प्रभेद को देखना हो ना तो नंबर से चले, पहले 4 ज्ञान के बाद देखिए। अब 4 ज्ञान इसके तो है ही नहीं, तो इसके तो अपने को कुछ लगाना ही नहीं, इसके हैं, अब इसके हैं तो कब से हैं और कब तक रहेंगे, 2 बातें देखनी है, कब से हैं कब तक रहेंगे। ठीक है, अब 4 ज्ञान के बाद हो गया 3 अज्ञान। 3 अज्ञान, 3 अज्ञान है, ज्ञान अज्ञान। 3 अज्ञान कौन कौन से हैं आशान के? कुमति, अवधि। ठीक है, अब ये 3 अज्ञान ज्ञानी के हैं क्या? 4 ज्ञान। 3 अज्ञान ज्ञानी, नाम इसका क्या है? अज्ञान, और ये है ज्ञानी, इसके होंगे क्या? इसके तो नहीं है, अज्ञानी के हैं, कब से हैं? अनादि। शुरू मतलब अनादि से, तो यहाँ लिख देंगे अनादि। कब तक रहेंगे? भव्य है, शादी नहीं, शांत। अभी ये देखना पड़ेगा, ये भव्य की बात चल रही है। अनंत काल तक कोई भी शैक्षणिक भाव, इधर देखिए, इधर सुनिए, कोई भी शैक्षणिक भाव भव्य के अनंत काल तक चलेगा ही नहीं। यहाँ एंड में अनंत तो आएगा ही नहीं, भव्य है ना, शैक्षणिक भाव कोई भी भव्य के, भव्य के अनंत काल तक रहेगा ही नहीं। अनादि से हो सकता है भले ही, अनंत काल तक नहीं रहेगा। ठीक है, अब हो गए क्या आएंगे इसके बाद? 3 दर्शन। 3 दर्शन किसके होते हैं? 3 दर्शन में हमने थोड़ा सा अलग देखा था, अलग अलग नाम। 3 दर्शन के नाम अलग अलग करने पड़ेंगे हमको। पहले चक्षु दर्शन, यह मेरे जगह नहीं है, मैं केवल चक्षु लिख लूँ, आप अचक्षु लिख लीजिएगा इसके आगे। चक्षु दर्शन ज्ञानी के होते हैं, मति ज्ञान होगा उसके पहले चक्षु दर्शन होगा। अज्ञानी के होते हैं, अज्ञानी के भी होते हैं, क्योंकि उसको कुमति कुश्रुत ज्ञान है, तो उससे पहले दर्शन तो होगा ना, दर्शन तो होगा, अवधि नहीं होगा। चक्षु दर्शन ज्ञानी के भी हैं और अज्ञानी के भी हैं। तो कब से है ज्ञानी के? अनादि से ही है भाई, अनादि से, क्योंकि ज्ञान के पहले वो हो रहा है जब ज्ञान होगा। अब इन सबको अप्लाई करने के लिए हमको अगर इनका स्वरूप ख्याल में दर्शन किसे कहते हैं तो हमको अपने आप आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो दर्शन कब होता है, किसे कहते हैं कि ज्ञान से पहले दर्शन होता है। तो ज्ञान तो इसको भी अनादिकाल से है, कोई ना कोई उसको भी है, तो अनादिकाल से ज्ञान के पहले दर्शन होता ही, तो अनादि से है। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा क्या? शैक्षणिक भाव है, और इसके भी अनादि से है और अनंत काल तक नहीं रहेगा, शांत रहेगा, अनादि शांत। ठीक है, अब एक अवधि दर्शन अलग है। अवधि दर्शन किसके होता है? अवधि दर्शन तो मुझे नहीं, अवधि क्या तो उनके होता है, उसके जो देवगण के होता है, मनुष्य निरंजन में भी होता है, लेकिन ये अवधि दर्शन किसके होता है? ज्ञानी के होता है कि अज्ञानी के होता है? ज्ञानी के ही होता है। अज्ञानी के जो कुअवधि ज्ञान है उससे पहले अवधि दर्शन, ये बात मैंने आपको उस दिन बता दी थी, करेक्शन में देख लेना आप लोग जो एक्सेप्ट थे ना, उसमें थोड़ा करेक्शन है। कुअवधि दर्शन के पहले, कुअवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं होता, वो मति ज्ञान की कुअवधि ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये अवधि दर्शन होता है, वो अवधि ज्ञान जो सम्यक वाला है ना, ज्ञानी वाला, उसके पहले ही होता है। तो ये अवधि दर्शन अनादिकाल से है क्या? किसी चीज को अनादिकाल से अवधि ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए कैसा है? शादी। और अनंत काल तक रहेगा क्या? अनंत तो यहाँ आएगा ही नहीं कहीं भी एंड में, क्योंकि ये बात चल रही है। ज्ञान अज्ञान दर्शन अब लब्धियां 5 लब्धियां, उसका ज्ञानी का भी तो, हाँ, अज्ञानी के अवधि दर्शन नहीं है।